देखो, इस सृष्टि पे ना भगवान ने सबसे ज़्यादा चेतनशील प्राणी अगर किसी को बनाया है तो वो बनाया है इंसान को। इंसान को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज देके धरती पे भेजा है। इंसान को सही और गलत परखने की शक्ति होती है। इंसान पहले अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल करता है, फिर किसी डिसीजन तक पहुंचता है। लेकिन पशु के पास ये शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो पशु कहलाता है। कोई भी इंसान अगर मन बुद्धि का होता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, गलत काम करता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो पशुवत हैं, ये तो जानवर ही हैं, इसका व्यवहार ही एनिमल कैटेगरी का है, इससे तो हम बात भी नहीं करते हैं, बहुत ही लो मानसिकता का है। क्यों? क्योंकि उसकी जो चेतना शक्ति है, सोल, आत्मा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है। ऐसे लोगों से हम बात करना भी नहीं चाहते हैं। आप देखो, किसी ना चरवाहा को देखना जो गाय, बकरी, भैंस चलाता है, गडेरिया को देखना जो भेड़ों को खदेड़ता है, ठीक है, वो डंडा लेकर के पीछे से खदेड़ता रहता है, जानवर चलता रहता है। अगर कोई जानवर दाएं बाएं होता है तो फिर डंडा लगाता है, फिर जानवर जो है सीधी दिशा में चलने लगता है। जानवर कभी अपने मालिक से पूछता है कि तुम मुझे क्यों खदेड़ रहे हो, मुझे अपनी इच्छा नहीं है, हम दाएं नहीं जा सकते, बाएं नहीं जा सकते हैं? नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसकी सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। जैसे गडेरिया कहता है, चरवाहा कहता है, उसको उसी दिशा में जाना पड़ता है, उसकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है। लेकिन हम सब देखो जानवर नहीं है, हमारे पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज है, और इसी ज्ञान, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करके आज हम चंद्रमा पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, वहाँ हर जो इंसान है एक रिश्ते की डोर से बंधा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप ऑफिस में जॉब करते हो, काम करते हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो। रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जानवर बन के रहो, लोग आपके सर के ऊपर चढ़ के रहें, डंडा मारते रहें, आपको पीछे से पुश करते रहें, ढकेलते रहें, हाँ बिल्कुल चरवाहा की तरह, गडेरिया की तरह, और आप उनकी सब बातों में हाँ करते रहो, बिल्कुल नहीं। आप देखो, होता क्या है ना, कि परिवार में जब आप रहते हो ना, तो सामने वाले की जो मंशा होती है, खासकर ऐसे लोग जो हाइपर डोमिनेटिंग, नार्किसिस्टिक, कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, वो ये चाहते हैं कि सब लोग मेरे पास बैठे रहें, हम बैठकी लगाएं, राजा की तरह, रानी की तरह बैठे रहें, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी चापलूसी, चाटुकरी करें, हाँ में हाँ करें, जो हम कहें वो करते रहें, मेरी हर बात माने, मेरे कभी भी किसी भी बात पे प्रश्न ना उठाएं, क्वेश्चन ना उठाएं, मतलब मेरे सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर बन के रहें। और देखो, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनके खुशी का जो पैमाना होता है ना, वो क्या होता है, सिर्फ अपना सेल्फिश नेचर, सेल्फिश स्वभाव। मतलब आप इनकी सेवा करते रहो, ये खुश रहेंगे। लेकिन किसी दिन आपने मना कर दिया कि आज मेरा अपना लाइफ है, मेरा इंपॉर्टेंट जॉब है, काम है, हमें इस काम के लिए जाना है, या हम किसी अपने दूसरे काम में संलग्न होना चाहते हैं, ये तुरंत के तुरंत चिढ़ जाएंगे और पास्ट की सारी आपकी जो अच्छी किए हुए काम थे सबको भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी जानवर बन के मत रहा करो, अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम का, नॉलेज का सही ढंग से इस्तेमाल किया करो। श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी को यही बोला था कि भगवान ने इंसान को चेतनशील प्राणी बनाया, तुमने क्यों अपनी ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया? क्यों तुम माता कुंती की बात सीधे एक्सेप्ट कर ली, बिना कुछ प्रश्न किए, बिना कुछ सोचे समझे, और पांचों पांडवों से विवाह कर दिया? आज अगर तुम पांचों पांडवों से विवाह नहीं करती, इस प्रस्ताव को तुम रिफ्यूज कर देती, तब तुम्हारा जीवन का डेस्टिनी, भविष्य कुछ और होता। तुम अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेवार हो, समाज तुमको कलंकित नहीं कर रहा है। तुमने अपनी सोच से अपने जीवन को कलंकित किया। क्यों तुमने सीधे मान लिया माता कुंती की बात? क्यों नहीं तुमने कहा कि मैं कोई पशु नहीं हूँ कि मेरे टुकड़े करके पांचों भाइयों में बांटा जा रहा है? मैं एक औरत हूँ, पतिव्रता औरत बन के मैं सिर्फ और सिर्फ महारथी अर्जुन की बीवी बन के रहूँगी, मैं नहीं शादी करूँगी। लेकिन तुमने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है। लोग आते हैं, गलत बातें कहते हैं, चहर के रखते हैं, दबंगई दिखाते हैं, और आप डर जाते हो, सहम जाते हो, उनकी बातें मान लेते हो। क्यों बातें मान रहे हो? अगर गलत कह रहा है तो वो तो गलत है ही, आप तो उससे भी बड़ा गलती कर रहे हो कि अपने जीवन को दांव पे लगा रहे हो, लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कि लोगों की जो गलत बातें हैं उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हो। आपका मन कह रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। जैसे युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दुर्योधन क्या बोल रहा है, ये सारे जो रथी महारथी हैं पितामह, देखिए मेरे लिए मरने को तैयार है। भाई तुम क्यों सबको मारने को तैयार हो, जब तुम्हें पता है, और साथ के साथ ये जितने योद्धा खड़े थे उन सबको पता है कि दुर्योधन गलत है, तो फिर तुम लोग क्यों गलत का साथ दे रहे हो, क्यों अधर्म का साथ दे रहे हो? इसलिए भगवान को प्रत्यक्ष आना पड़ा अधर्म का नाश करने के लिए। यही चीज़ हमारे समाज में भी होता है, आप परिवार में भी देखोगे यही होता है। जब जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है। बहुत लोग परिवार में गलत करते हैं, अधर्म करते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, और एक इंसान सिसकता रहता है, रोता रहता है। इसलिए मन को खोलो,